सो वेलकम एवरीवन। स्वागत है सभी का आज के अपने मॉडल पेपर नंबर 12 में। इससे पहले अपने जितने भी मॉडल पेपर नंबर तकरीबन 11 तक हो चुकी हैं और अपना प्लेलिस्ट में पूरा अवेलेबल है अपने इसी चैनल एग्री पे CSA वाला पर। तो जाके आप लोग उसे अच्छे से विजिट करके और सभी को देख लेना, क्योंकि अपने क्वेश्चन जितने भी यूपी कैटेट एग्जाम में आने वाले हैं सब यहीं से आएंगे, ठीक। क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और अपने जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब इसी जितने पे मॉडल पेपर हैं अभी तक मैंने करवाए हैं उसी में से बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हर साल। उम्मीद करते हैं आप लोग देख रहे होगे जितने लोग भी चैनल पे जुड़े हो। बाकी और जितने लोग भी नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके, और अपने जो भी दोस्त हैं उनको साथ ही शेयर कर देना जो भी तैयारी कर रहे हैं और BSc एग्रीकल्चर एंड यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक। और फिर से मैं एक बार आपसे बता दे रहा हूँ, यह केवल ओनली अपने जो PAG ग्रुप के स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर जिनका इंटर में है केवल उन्हीं के लिए है, ना कि बायोलॉजी एंड मैथ वालों के लिए, ठीक। ध्यान से सुन लेना, केवल ओनली एग्रीकल्चर वालों के लिए। कन्फ्यूजन थोड़ी सी रहती है तो शायद आप लोग का क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और हो सके तो 2x लगा के देख लो अगर टाइम कम हो तो, बट आप लोग बस स्किप मत करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर नंबर 12 है, तो इसका पहला क्वेश्चन लिखा है कि आसवाल टिप्पे के अनुसार वानस्पतिक जगत को कितने उपजगतों मतलब बांटा गया है, फिर ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 2, ठीक। लिखा है कि क्लोरोफाइटा हरे शैवाल के उदाहरण है। क्लोरोफाइटा जो कि हरे शैवाल है उसके उदाहरण है। तो क्या है, यूग्लिना है, म्यूकस है, वॉलवॉक्स है या फिर नॉस्टाक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन नंबर सी, ठीक, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है कि EPGL के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड EPGL के उदाहरण है। एक EPGL होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, 2 टाइप के होते हैं। तो पूछा है इसमें से EPGL का उदाहरण बताइए आप। तो चना है, मूंगफली है, पपीता है, सभी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके EPGL जर्मिनेशन के हो जाएगा सी, पपीता, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीवी पेरस अंकुरण पाया जाता है। वीवी पेरस अंकुरण पाया जाता है साइकस में, हाइड्रिला में या फिर साइकस राइजोफोरा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑप्शन नंबर डी, राइजोफोरा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि रीजन ऑफ इलोंगेशन की लंबाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट, हो जाएगा डी, 5 से 8 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि रेशेदार जड़ें कहते हैं, रेशेदार जड़ें कहते हैं प्राथमिक जड़ें, उपास्थानिक जड़ें या फिर प्रधान जड़ या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, उपास्थानिक जड़ें राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पूछा आपसे कि कुंभी रूपी जड़ें पाई जाती हैं मूली में, सलजम में, सलकंद में, गाजर में। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, सलजम में, ठीक। नेक्स्ट लिखा है कि इंडियन बॉटेनिकल गार्डन लोकेटेड कहाँ पर है। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर लोकेटेड है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, जोधपुर में है, कोलकाता में। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बॉटेनिकल गार्डन आपका जो है कि कोलकाता में है, ठीक। नेक्स्ट पूछा है कि अमरबेल की परजीवी जड़ें कौन सा कार्य करती हैं। अमरबेल एक होता है, परजीवी होता है, तो इसकी जो परजीवी जड़ें होती हैं वो कौन सा कार्य करती हैं। पौधे को सहारा देना, शोषण करना, प्रकाश संश्लेषण या फिर भोजन का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई जो ये जड़ें होती हैं ये एक तरह की परजीवी होती है। परजीवी यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, तो दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। तो अमरबेल नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, तो देखा भी होगा। उम्मीद करते हैं अगर जो लोग भी मोस्टली फार्मर फैमिली से अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो उधर से ज़्यादा देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 उत्पत्ति तथा स्थिति के आधार पर कलिकाएं होती हैं 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी, 3 होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आप कि मूलज कलिकाएं हैं, मूलज कलिकाएं हैं शकरकंद, बेल, परवल, सभी। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सभी, ठीक। फिर पूछा है कि विसर्पी के उदाहरण है, विसर्पी के उदाहरण है दूब घास, बरगद, चीड़, सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए, दूब घास, याद रखिएगा, ठीक।
क्लेडोर के उदाहरण हैं दूब घास, जलकुंभी, नागफनी, सतवार। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा सतवार। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखा है कि शकरकंद एक रूपांतरण है। शकरकंद एक रूपांतरण है किसका? उपासनिक जड़ का है, मूसला जड़ का, ग्रंथिल जड़ का, कंदिल जड़ का। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? वो हो जाएगा ए। ठीक, उपासनिक जड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सर्पिल पर्ण विन्यास के उदाहरण हैं दूब घास, कनेर, गुड़हल, अमरूद। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर सी गुड़हल। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा है कि मटर की पत्ती होती है। तो मटर की पत्ती कैसी होती है? गोला होती है, फिर अंडाकार होती है, संयुक्त होती है, सरल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त होती है। ठीक, फिर पूछा कि नेपथीज में पर्णघट या कलश रूपांतरण है। तो नेपथीज एक पौधा है, उसमें बताना है कि जो उसका पर्णघट वो किसका रूपांतरण है? पर्णफलक का, पर्णवृंत का, पर्णाद का, या फिर संपूर्ण पत्ती का। तो क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आपका राइट आंसर है पर्णफलक का। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि लटजीरा में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके जो लटजीरा होता है उसमें किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? मुंडुक, फिर आपका समसिक, या फिर छतक, या फिर सुखी। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुखी प्रकार का। ठीक, पूछा है कि चने के पौधे में पुंकेसर की संख्या होती है। तो जो आपका पुंकेसर होता है, आप लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ा होगा तो पुंकेसर जानते होंगे। तो पुंकेसर की संख्या चने में पूछा कितनी होती है? तो 5, 10, 7, 9। तो क्वेश्चन नंबर 19 इसका आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक, पूछा कि जब नर तथा मादा पुष्प अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो क्या कहलाता है? वो कंडीशन क्या कहलाती है? गैमस, या फिर होमोगैमी, या फिर डाइकोगैमी, या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हो जाएगा अलग अलग समय पर, तो यानी कि डाइकोगैमी। ठीक, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जल द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं। जल द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? एक एंटमोफिली, जूफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। तो आप लोग को मैंने बहुत से अपने मॉडल पेपर में बताया है ये क्वेश्चन ऐसे आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी हाइड्रोफिली। ठीक, बाकी जूफिली का मतलब क्या हो गया? आपके जो एनिमल जिससे हो गए, ठीक है, तो उससे हो जाएंगे इंसेक्ट ये सब। देन उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर जूफिली ये सब जितने एनिमल सब हो जाएंगे इसमें लिविंग बॉडी। ठीक, बाकी एंटमोफिली यानी जिसमें आपके इंसेक्ट आ जाएंगे, और यहाँ पर एनिमोफिली यानी कि हवा द्वारा। ठीक है, तो इन सब के द्वारा पॉलिनेशन, तो इसका अलग अलग टर्म होता है, उसको याद कर लेना। फिर लिखा है कि मक्का के पौधे में परागण होता है कीट के द्वारा, जल के द्वारा, कृत्रिम द्वारा, या फिर वायु द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर डी वायु के द्वारा। फिर पूछा है कि लोमेंटम प्रकार का फल होता है इमली, सिंघाड़ा, सरसों, सेब। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, याद रखना। पूछा है कि जल द्वारा फल प्रकीर्णन होता है। जल द्वारा फल प्रकीर्णन होता है मटर में, आम में, सूरजमुखी में, कमल में। तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर डी कमल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक एटीपी से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यहाँ पर 7.3 कैलोरी। ठीक, पूछा कि सजीवों में जीवन कहाँ होता है? जीव द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोसोम में। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 26 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जीव द्रव्य में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि छुई मुई का पौधा छूने से मुरझा जाता है, यह जैविक क्रिया है? वृद्धि, गति, उत्तेजनशीलता, या फिर अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा सी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव कोशिका में जेली सदिश गाढ़े द्रव को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। मतलब प्रोटोप्लाज्म की बात है, पूछा कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने, वान मोल ने, लुएनहाक ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए पुरकिंजे ने ही दिया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, बायोफाइटा में, या फिर जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर डी, नीलहरित शैवाल में। ठीक, पूछा कि निम्नांकित में जिस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं वह पेरिफेरा, सिलेंड्रा, इकाइनोडर्मेटा या फिर मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्मेटा। ठीक, फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक लिखी। तो क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लिनियसरी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों, जैसा कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि संघ एनिलिडा का प्राणी है। संघ एनिलिडा का प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ, अर्थवर्म। ठीक, अमीबा की खाद्य रिक्तिका में माध्यम कैसा होता है? पहले अम्लीय फिर क्षारीय या फिर पहले क्षारीय फिर अम्लीय, सदैव अम्लीय सदैव क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले अम्लीय फिर क्षारीय। याद रखना। पूछा कि अमीबा में प्रजनन होता है सीटी द्वारा, फ्लैजेला द्वारा, स्यूडोपोडिया द्वारा, सीलिया द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर सी, स्यूडोपोडिया यानी कि कूड़पात जिसे बोलते हैं वही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अमीबा में प्रचलन अंग है। तो एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अमीबा में कूड़पात का कार्य है। तो देखो वही चीज फिर से पूछा है। तो ये 3 क्वेश्चन एक साथ ही है, वही है, मतलब कि प्रजनन के लिए है, मल विसर्जन के लिए, प्रचलन के लिए, रक्षात्मक के लिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रचलन के लिए। इसे ही कूड़पात को ही स्यूडोपोडिया कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, याद रखना। फिर पूछा आपसे कि क्वेश्चन नंबर 37, पैरामीशियम में प्रचलन अंग है। तो क्या हो जाएगा? कशाभिकाएं, रोमाप, पादाप, पाद। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोमाप, सीलिया द्वारा जिसे बोलते हैं। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पैरामीशियम में भोजन लेने की विधि है, होलोजोइक होता है, होलोफाइटिक्स, सेप्रोजोइक, पैरासाइटिक। तो आपने क्वेश्चन ये बहुत पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर ए, होलोजोइक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरे भोजन कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहाँ पर पाई जाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर ए, केचुए की सिलोमिक एपिथेलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि केचुए का रुधिर परिवहन तंत्र होता है, पोर्टल होता है, खुला होता है, बंद होता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंद प्रकार का होता है। ठीक, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं यह चीज़ मालूम हुआ कि बंद प्रकार का रुधिर संचरण और खुले प्रकार का रुधिर संचरण परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, क्या होता है, ये सब सिस्टम उम्मीद करते हैं मालूम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि केचुए में मादा जनन छिद्र स्थित होता है। तो 14वें खंड पर, 13वें खंड पर, 12वें खंड पर, 10वें खंड पर। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 14वें खंड पर। ठीक, पूछा कि काकरोच में एलरी पेशियां होती हैं। काकरोच में एलरी पेशियां होती हैं, कहाँ पर होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एलरी पेशियां होती हैं 13 जोड़ी। याद रखना। पूछा कि काकरोच की लार में उपस्थित एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज होता है। ठीक, ओमेटीडिया आँखों में पाए जाते हैं, स्तनियों में, कीटों की आँखों में, पक्षियों की आँखों में, उभयचर की। तो क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटों की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्ते में शहद एकत्रित करती हैं, श्रमिक करती हैं, रानी करती है, राजा या नर करती हैं, सभी। तो क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, श्रमिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि श्रम विभाजन देखने को मिलता है अमीबा में, पैरामीशियम में, केचुआ में, मधुमक्खी में। किसमें मिलता है भाई? तो आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हो जाएगा मधुमक्खी में। रॉयल जेली का श्रवण होता है रेशम कीट से, मधुमक्खी से, केचुए से, लाख के कीट से। सभी को मालूम होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी से। ठीक, पूछा कि लाइपेज एंजाइम बदलता है, लाइपेज एंजाइम बदलता है वसा को वसी अम्ल में, वसा अम्ल को वसा ग्लूकोज में, या फिर वसा को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। क्वेश्चन नंबर 48
ऑप्शन नंबर ए लाइपेज आपका हमेशा वसा को वसी अम्ल में बदलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, पाचन एंजाइम अनुपस्थित होते हैं लार में, जठर रस में, पित्त में, अग्नाशयी रस में। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर सी पित्त में। ठीक, कार्पस ल्यूटियम होता है वृक्क में, मस्तिष्क में, अंडाशय में, वृषण में। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि किसी पिंड पर 11 न्यूटन व 7 न्यूटन के बल कार्य कर रहे हैं, परिणामी बल का अधिकतम मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 18 न्यूटन। आप लोग उसे सॉल्व कर लेना। ठीक, एक पिंड का वेग 80 मीटर पर सेकंड से घटकर 30 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड पर सेकंड, तो 10 सेकंड में जाता है, वस्तु का मंदन है। तो क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किग्रा है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर ए 60 किलो। ठीक है, याद रखना। उष्मा संचरण सबसे तीव्र होती है, तो उष्मा संचरण सबसे तीव्र कहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर आपकी 54, क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर सी विकिरण द्वारा। ठीक, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर ए 746 किलो वाट। लिखा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, सही इसमें से सत्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आवृत्ति या तथा आवर्तकाल में आपको संबंध बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 1 वोल्ट तुल्य है, क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, फिर आपसे पूछा है कि एक अंगस्ट्राम बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 59, तो यहाँ पर राइट आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर -10 मीटर। ठीक, मात्रक किलोवाट प्रदर्शित करता है, शक्ति, संवेग, ऊर्जा, बल। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। ठीक, समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर है, क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेग। ठीक, कोणीय वेग का एसआई मात्रक है, कोणीय वेग का एसआई मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लिखा है कि निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक दर्शाता है, डाइन ग्राम भार या फिर न्यूटन किग्रा भार। क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। ठीक, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, 1000 ओम, 25 ओम, शून्य। क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, शून्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा का। पूछा कि पृथ्वी का पलायन वेग है, क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो जाएगा 66, आंसर नंबर डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो सदिश नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आयतन पास्कल इकाई है, किसकी है। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर रहेगा पास्कल आपकी इकाई है, ऑप्शन नंबर बी दाब की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, एक मिनट, यहाँ पर पूछा है कि एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर मापने की इकाई, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, क्वेश्चन नंबर 70 सभी को मालूम होना चाहिए, ये है आपका दूरी का मात्रक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यहाँ पर राइट आंसर, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ठीक,
बर्नौली प्रमेय के संचरण पर आधारित है, किसके? तो क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऊर्जा के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक कण वृत्तीय पथ पर नियत चाल v से चल रहा है, जब यह 180 के कोण से घूम जाता है तो इसके वेग में परिवर्तन का परिणाम होगा। क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक। फर्मी मात्रक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन नंबर डी लंबाई का। ठीक। श्यानता गुणांक का विमाई सूत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक। एक कैरेट हीरे में होता है, एक कैरेट हीरे में होता है, तो क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 200 MG। ठीक। कार्बन का अपरूप नहीं है, कार्बन का अपरूप नहीं है, इसमें से क्या जो है कि कार्बन का अपरूप नहीं है? क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन नंबर ए एलुनाइट। ठीक। कार्बन का आवर्त होता है, कार्बन का आवर्त होता है, क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन नंबर बी सेकेंड। ठीक। सफ़ेद फास्फोरस को नाइट्रिक के साथ गर्म करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अदर फॉस्फोरिक एसिड। पूछा कि पीट लोहा में कार्बन की मात्रा होती है, पीट लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन नंबर ए 60%। ठीक। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा होती है, एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा होती है, क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी 90%, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि ग्रेफाइट की संरचना होती है, ग्रेफाइट की संरचना होती है, क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हेक्सागोनल होती है। ठीक है। पूछा है कि डायमंड की संरचना कैसी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन नंबर ए त्रिविमीय होती है। फास्फोरस की वाष्प को रखा जाता है, जल, तेल, डीजल, पेट्रोल, किसमें रखा जाता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जल। ठीक। सफ़ेद फास्फोरस को जब कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो गैस कौन सी मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन नंबर बी फास्फीन मिलती है। ठीक है। फास्फोरस का अपरूप नहीं है, फास्फोरस का अपरूप नहीं है, क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन नंबर सी काला फास्फोरस। ठीक है। लिग्नाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन नंबर सी 70%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड अब ठीक है, कि ब्लैक लेड कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोहिनूर हीरा है, क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन नंबर ए 186 कैरेट। ठीक। निम्न कौन इसमें से कौन सा विस्फोटक है? क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन नंबर बी NCl3। ठीक। मोम का पिघलना क्या है? मोम का पिघलना क्या कहलाएगा? तो मोम का पिघलना उम्मीद करते हैं सभी को मालूम हुआ, क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन नंबर बी भौतिक परिवर्तन है। ठीक। पूछा कि NH4Cl तथा NaNO3 के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है और अपने एग्जाम पेपर में भी, प्रीवियस ईयर के पेपर में भी बहुत पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। अमोनिया है, लुईस क्षार है, लुईस अम्ल है, न्यूट्रल है या फिर नॉन अब्लिस्ट? क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन नंबर ए लुईस क्षार है। मेथेन गैस का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो मेथेन गैस का वाष्प घनत्व कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन नंबर बी ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि किसी ठोस तत्व के परमाणु भार तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा में संबंध, तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 जिसका पर राइट आंसर है 95 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। ठीक। संयोजकता शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक। द्रव्यमान संहिता तथा भार में संबंध होता है, क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन नंबर ए, पढ़ लेना अच्छे से सभी। ठीक।
पूछा है कि कैल्गन का सूत्र है, कैल्गन का सूत्र आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 98, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार पूछा है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार बताना है, क्वेश्चन नंबर 99, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 45 होता है। ठीक। पूछा है कि मेंडलीव के पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, तो आपके मेंडलीव के जो पांचवा आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन नंबर 100, ऑप्शन नंबर ए 18 होती है। ठीक है। चलिए मैं तो क्वेश्चन ये लिखा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना है, तो इसकी वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो क्वेश्चन नंबर 101, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राइट हो जाएगा। फिर पूछा है कि बिंदु इतने में मिलाने वाले रेखाखंड के माध्य बिंदु के निर्देशांक है, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक। फिर पूछा कि एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः इतनी है, तो इस त्रिभुज को 4 सेमी लंबाई की भुजा से परितः घुमाने पर बने शंकु का आयतन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट यहाँ पर हो जाएगा 12 पाई। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये नहीं कि केवल आंसर बता दे रहे हैं तो बस छोड़ दो, स्किप कर दो। ठीक, ऐसा नहीं करना। यदि एक लंबवृत्त शंकु और एक लंबवृत्त बेलन के आधारों की त्रिज्याएं समान है तथा उनकी ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतनों में अनुपात होगा, क्वेश्चन नंबर 104, 104 ऑप्शन नंबर सी 1:3 का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पूछा गया है कि यदि बिंदु x3 इसमें और के बीच की दूरी इतना है, तो भाई आपको बताना है x का मान बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 105 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 7 हो जाएगा। ठीक। फिर आपसे पूछा है कि बिंदु इतने के बीच त्रिभुज के शीर्षक आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 106 जिसका राइट आंसर हो जाएगा 106 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समद्विबाहु समकोण। ठीक। फिर आपको इतना इसका हरात्मक माध्य बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 107 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि दो संख्याओं का इतना समांतर माध्य इतना है, हरात्मक माध्य इतना है, तो उनका गुणनफल माध्य कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 108 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 6। ठीक। और इस क्वेश्चन नंबर 109 जिसमें आपको इसका ए का मान बताना है, तो आप लोग इसे सॉल्व करना, छोड़ना नहीं किसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 109 ऑप्शन नंबर सी। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 110 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 110 का। ठीक, ए। तो श्रेणी इतना दिया गया, तो 16वें पद का योग ज्ञात करना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 111 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 640। ठीक। फिर आपको बताना है कि इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 112 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 820। ठीक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो क्वेश्चन नंबर 113 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर याद रख लेना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक त्रिभुज के शीर्षक निर्देशांक इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 114 ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक। फिर पूछा है आपसे इसमें ये स्टेटमेंट दिया है, इसे पढ़ लेना, फिर आपको इसका आंसर बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 115 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि इतना है तो इसमें आपको बताना है कि इसको भी सॉल्व कर लेना, आप लोग को मालूम चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी पढ़े होगे मैथ तो क्वेश्चन नंबर 116 ऑप्शन नंबर बी। ठीक। फिर आपको इसमें साइन कॉस ये सब है, तो इसको सॉल्व करके इसका मान क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 117 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, √3/2। ठीक। यदि tan अल्फा इतना बराबर इतना है, तो tan बीटा बराबर इतना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
इसको भी सॉल्व करोगे आप क्वेश्चन नंबर 119 को, तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 3/2। पूछा है कि 150 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 120 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं अपने एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पर। जिया मेज ट्यूनी काटा वानस्पतिक नाम है, वैक्सी कॉर्न का, पॉड कॉर्न का, पॉपकॉर्न का, स्वीट कॉर्न का। तो आप लोगों ने मेज पढ़ा होगा मक्का, उसमें उसके बहुत से अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे डेंट कॉर्न है, ठीक है, वैक्स कॉर्न है, पॉड कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है। तो इसमें आपको बताना है, उसके सबके अलग अलग साइंटिफिक नेम होते हैं। तो मेज जिया मेज ट्यूनी काटा पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 121 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 121, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका पॉड कॉर्न का है। ठीक, नेक्स्ट लिखा है कि चारे के लिए मक्का का बीज दर होता है, तो क्वेश्चन नंबर 122 ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, जितना भी अगर कोई और क्रॉप अगर चारे के लिए अगर उसका यूज कर रहे हो, तो मोस्टली अपना 40 से 45 केजी अधिकतर क्रॉप का यही सीड रेट मैंने देखा है और यही होता भी है। ठीक, फिर आपसे पूछा है कि ट्रिटिकम स्पोरोकोकम वानस्पतिक नाम है, इमर गेहूं का, मैक्सिकन गेहूं का, कटिया गेहूं का, भारतीय बौने गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 123 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 123 का डी, भारतीय बौने गेहूं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि गेहूं की ट्रिपल जीन प्रजाति है, गेहूं की ट्रिपल जीन प्रजाति है, क्वेश्चन नंबर 124 ऑप्शन नंबर ए, लाल बादशाह। ठीक, एविना फटुआ वानस्पतिक नाम है, मोथाक का, दो घास का, जंगली जई का, प्याजी का। तो क्वेश्चन नंबर 125 ऑप्शन नंबर सी, जंगली जई का, याद रखना। लिखा है कि गेहूं में 100 से 105 दिन पे कौन सी सिंचाई करते हैं, लेट जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, डफ स्टेज। क्वेश्चन नंबर 126, जिसका पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्किंग स्टेज इस समय आती है, दूधिया अवस्था जिसे बोलते हैं। ठीक, फिर आपसे पूछा है पक्सिनिया स्टिफोर्मिस कवक है, तो कैसा कवक बताना है, क्वेश्चन नंबर 127, जिसका पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रिप रस्ट है। ठीक है, सोलर हीट ट्रीटमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्या कंट्रोल किया जाता है, करनाल बंड को, सीट गॉल डिजीज को, लूज स्मट या फिर सेहू डिजीज को। तो क्वेश्चन नंबर 128 ऑप्शन नंबर सी, लूज स्मट हीट। ठीक, याद रखना। लिखा है होर्डियम वल्गेर वानस्पतिक नाम है, जौ का है, मोट का है, लोबिया का है, मसूर का है। तो सभी लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 ऑप्शन नंबर रहेगा ए, जौ का, जिसे बोलते हैं बार्ले। ठीक, सीसर काबुलियम में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो सीसर काबुलियम में क्वेश्चन नंबर 130 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक, तो आपका जो काबुली चना होता है उसी का पूछा है। पूछा कि साल्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए, साल्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन नंबर सी, टुंडो डिजीज में। ठीक, ये आपको बताना है कि मुझे टुंडो डिजीज होता किससे है, कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा हूँ अपने इस वीडियो में अभी तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में बरसीम की डिप्लॉइड प्रजाति है, तो क्वेश्चन नंबर 132 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 132 का ऑप्शन नंबर सी, BL10। चिकोरियम इंटाइवस प्रमुख खरपतवार है, क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन नंबर सी, बरसीम का। ठीक, कपास में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है, N2 की कमी, Mn की कमी, या फिर जिंक की कमी, या फिर Mn की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 134, जिसका पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक की कमी, लिटिल लीफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटी कपास से संबंधित नहीं है, तो इसमें से बीटी कपास से कौन सा संबंध नहीं रखता है, तो क्वेश्चन नंबर 135 ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर आपका ये संबंध इसमें नहीं रखता है। पूछा है कि किस कपास के पौधे बड़े एवं झाड़ी नुमा होते हैं, देसी कपास, अमेरिकन कपास, संकर, या फिर बीटी कॉटन। तो क्वेश्चन नंबर 136 ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन कॉटन के। ठीक, गन्ने में फॉर्मेटिव स्टेज की सिंचाई कितने दिन पर करते हैं, 250 से 300 दिन पर, 130 से 150 दिन पर, 60 से 130 दिनों पर, 0 से 60 दिन पर। तो क्वेश्चन नंबर 137, फॉर्मेटिव स्टेज सबसे क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है गन्ने में सिंचाई की, जैसे गेहूं में आपकी CRI होती है उसी तरह। तो क्वेश्चन नंबर 137 ऑप्शन नंबर सी,
60 से 130 दिन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है SBI स्थित है। तो SBI कहाँ पर स्थित है भाई? महाराष्ट्र में, लखनऊ में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भाई? क्वेश्चन नंबर 138 ऑप्शन नंबर सी, सभी को मालूम हो, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। धान की लवणता रोधी प्रजाति है, क्वेश्चन नंबर 139 139 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयर 8। ठीक, C4 प्लांट नहीं है, C4 प्लांट इसमें से एक C3 होता है, एक कैम प्लांट होता है, एक आपका C4 प्लांट होता है। तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 140 में C4 प्लांट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 140 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हो जाएगा धान। ठीक, फिर पूछा है कि मृदा है कैसी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, 4 डायमेंशनल बॉडी है, 1 डायमेंशनल बॉडी है, या फिर 6 डायमेंशनल बॉडी है। तो क्वेश्चन नंबर 141 ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, 3 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक, 1 इंच मृदा का निर्माण होने में समय कितना लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 142 जिसका राइट आंसर हो जाएगा 800 से 1000 वर्ष। ठीक, पूछा कि अम्लीय अग्नि चट्टाने के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, जिप्सम, कोयला, बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 143 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा है कि क्ले मृदा का आकार होता है, क्ले मृदा का आकार होता है, क्वेश्चन नंबर 144 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.002 mm से कम। ठीक, तिल का कुल है, तिल जो एक है उसकी फैमिली आपको बतानी है। तो लिलिएसी है, पेडलिएसी है, एस्टेरेसी है, पोएसी है। क्वेश्चन नंबर 145 ऑप्शन नंबर बी, पेडलिएसी। ठीक, तोतापुरी क्रॉस केसर संकर है, तो किसका है? मल्लिका का है, साई सुगंधा का है, अर्का पुनीत का है, अर्का अनमोल का। क्वेश्चन नंबर 146 ऑप्शन नंबर बी, साई सुगंधा का। ठीक है, आम की गुठली का गुण कीट कहते हैं, मैंगो स्टोन को, आम की फल मक्खी को, मिलीबग को, मैंगो टोबोन को। क्वेश्चन नंबर 147 ऑप्शन नंबर ए, मैंगो स्टोन को। ठीक, पूछा है कि ड्रासिगा मेंजीफेरी या कोई जूलॉजिकल नाम है, किसका है भाई? मैंगो हॉपर का है, मिलीबग का है, आम की फल मक्खी का है, फिर कोई है। क्वेश्चन नंबर 148 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलीबग का है। ठीक, मैंगो मालफॉर्मेशन के प्रति संवेदनशील प्रजाति है, दशहरी है, चौसा है, आम्रपाली, केसर। क्वेश्चन नंबर 149 ऑप्शन नंबर बी, चौसा हो जाएगा। चौसा एक सबसे स्वीटेस्ट और सबसे मीठी प्रजाति है और साथ ही सबसे लेट वैरायटी में आती है। ठीक, पूछा कि आम का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रोग नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 150 ऑप्शन नंबर डी, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक, पूछा कि पपीते की म्यूटेंट प्रजाति है, सूर्या है, ताइवान है, पूसा नन्ना है, रेड लेडी है। क्वेश्चन नंबर 151 ऑप्शन नंबर सी, पूसा नन्ना। इसे यूज करते हैं एज अ हाई डेंसिटी प्लांटिंग पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पपीते की एक लिंगी प्रजाति नहीं है। पपीते में 2 टाइप के, एक मोनोसियस, एक डायोसियस, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, तो उसी में एक लिंगी प्रजाति पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 152 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, पूसा मजेस्टी। ठीक, फिर पूछा कि पूसा पपीता की गामा किरणें से विकसित प्रजाति है, तो कौन सी है भाई? क्वेश्चन नंबर 153 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पूसा द्वार। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्पल की ट्रॉपिक्स किसे कहा जाता है? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स किसे कहा जाता है? लीची, सेब, अमरूद, केला। तो क्वेश्चन नंबर 154 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा पपीता, अरे सॉरी 154 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अमरूद हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉप रेगुलेशन संबंधित है लीची से, अमरूद से, पपीता से, आम से। तो क्वेश्चन नंबर 155 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा अमरूद। ठीक, पूछा कि अमरूद की बौनी किस्म है, पंत प्रभात, अर्का मृदुला, ललित, कोहिल, सफेदा। क्वेश्चन नंबर 156 आप जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्का मृदुला। फिर पूछा कि ब्रॉन्जिंग रोग किसकी कमी से होता है? बोरान की, जिंक की, मैग्नीज की, या फिर कोबाल्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 157 ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉन्जिंग पूछा है तो आपकी हो जाएगी जिंक की कमी से। अमृत सागर एवं बरसाई ड्वार्फ
प्रजाति है? अमरूद, लीची, पपीता, केला। क्वेश्चन नंबर 158, ऑप्शन नंबर रहेगा डी, यहाँ पर राइट आंसर केला की। ठीक। विंटर बनाना प्रजाति है, विंटर बनाना किसकी प्रजाति है? सेब की है, पपीता की, लीची की, आड़ू की। तो क्वेश्चन नंबर 159 यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सेब की। फिर पूछा कि CTHC कहाँ पर है? तो मुझे आप लोग इसका फुल फॉर्म बताना CTHC का। ठीक। बाकी हम बताते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 160 ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक। तो इसका फुल फॉर्म ये अपना दूसरा क्वेश्चन है अपने इस वीडियो का, तो उम्मीद करते हैं आप लोग शायद बता पाओ। फिर पूछा कि अमरूद में प्रति हेक्टेयर उपज देता है, तो अमरूद में प्रति हेक्टेयर उपज देता है कितना? 161 क्वेश्चन नंबर, जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 250 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर। फिर पूछा कि मेडिफाइड लीडर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 162 ऑप्शन नंबर डी, कटाई व छटाई के लिए। ठीक। फिर पूछा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंदिराबेला टेट्राबनीस कीट लगता है, क्वेश्चन नंबर 163 ऑप्शन नंबर डी, अमरूद में। स्कैब रोग लगता है बोरान की कमी से, कवक, कैल्शियम की कमी से, जीवाणु से। तो क्वेश्चन नंबर 164 ऑप्शन नंबर रहेगा बी, कवक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्राउन गाल है, क्राउन गाल क्या है? रोग है, कीट है, दैहिक विकार है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 165 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा रोग। ठीक। बकरी के किस नस्ल के नर तथा मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है? टोगनबर्ग, एल्पाइन, सानेन, एल्गोल्यूगन। क्वेश्चन नंबर 166 ऑप्शन नंबर सी, सानेन की। ठीक। जावा जंगली मुर्गी का जूलॉजिकल नेम? गैलस डोमेस्टिका, गैलस बेरिस, या फिर गैलस लोफेटिया, या फिर गैलस सोनेरेटी। क्वेश्चन नंबर 167 जिसका पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक। तो पूछा कि बकरी की ऊन वाली नस्ल है, बकरी की ऊन वाली नस्ल है, कश्मीरी है, सिरोही है, बीटल है, जखराना है। क्वेश्चन नंबर 168 ऑप्शन नंबर ए, कश्मीरी। ठीक। कैन कथा नस्ल का मूल स्थान कहाँ पर है? हिसार है, अमेठी है, हिमालय है, बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 169 ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड। ठीक। गाय की भारवाही नस्ल नहीं है? अमृतमाल, नागौरी, कैनकथा, थारपारकर। क्वेश्चन नंबर 170 ऑप्शन नंबर रहेगा डी, थारपारकर, याद रख लेना। ठीक। पूछा कि दूध में वसा किस रूप में घुली रहती है? इमल्सन के रूप में, लैक्टोज के रूप में, कोलाइड के रूप में, घोल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 171 ऑप्शन नंबर ए, इमल्सन के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी के शरीर का औसतन तापक्रम होता है? क्वेश्चन नंबर 172 ऑप्शन नंबर ए, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसी टेराइट SnO2 में कितना प्रतिशत टीन प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 173 ऑप्शन नंबर रहेगा ए, 78%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि ऊष्मी उपचार कुल कितनी विधियां हैं? क्वेश्चन नंबर 174 जिसका पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक। लोहा खाने में अशुद्ध रूप से मिलता है जिसे कहते हैं कास्ट आयरन, और आयरन, फिर पिग आयरन, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 175 ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पर बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी पलट हल किस आकार का कोण काटता है? वी शेप का, एल आकार का, वाई शेप का, या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 176 ऑप्शन नंबर बी, एल शेप का। ठीक। अनाजों की कटाई के लिए प्रयोग किया जाता है? सिंघो, खुरचना, या फिर रीपर, या फिर मोअर। क्वेश्चन नंबर 177 ऑप्शन नंबर रहेगा सी, रीपर का। ठीक। ओसाई के लिए यंत्र है? कराहा, पैडी पडलर, या फिर प्लांटर, होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 178 ऑप्शन नंबर डी, याद रख लेना। फिर पूछा कि ढेकली की प्रतिदिन कार्य क्षमता कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 179 ऑप्शन नंबर रहेगा ए, 0.03 हेक्टेयर। ठीक। फसल के पूरे बेस समय में दिए गए पानी की कुल गहराई कहलाती है? डेल्टा, ड्यूटी, बेस, कमांड क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 180 इसका आपका राइट आंसर रहेगा 180 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा। ठीक। पूछा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे?
अब आपका जीके स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 181 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो क्वेश्चन नंबर 182 ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। ठीक। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये क्वेश्चन इरेज हो गए हैं। ठीक है, बट मैं इसका आंसर आप जो आंसर बता दे रहा हूँ, अगर शायद हो पाए तो। क्वेश्चन नंबर 183 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इरेज हो गया, तो कोई नहीं, चलो इसको हम लोग स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक सेकेंड पूछा कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एच खुराना या फिर अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 185 ऑप्शन नंबर रहेगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा गोदान, डाकघर, आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 186 ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। ठीक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? क्वेश्चन नंबर 187 ऑप्शन नंबर रहेगा डी, मैडम भिकाजी कामा ने। ठीक। देवादास उपन्यास के जो कि रचनाकार हैं, तो क्वेश्चन नंबर 188 ऑप्शन नंबर रहेगा बी, यहाँ पर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, साबरमती। क्वेश्चन नंबर 189 आप जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। ठीक। द वेल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक थे राजेंद्र प्रसाद, राजा मोहन राय लोहिया, फिर मंसूर आलम या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 190 ऑप्शन नंबर बी, राजा मनोहर लोहिया। ठीक। गोदान किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 191 ऑप्शन नंबर रहेगा ए, प्रेमचंद के। ठीक। मुझे बताना कि प्रेमचंद का निवास कहाँ पर है, इनका घर कहाँ पर है, अगर जानते हो तो बता देना। वंदे मातरम गीत लिखा गया, तो क्वेश्चन नंबर 192 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 193 ऑप्शन नंबर रहेगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन थे? तो उम्मीद करते हैं सभी को मालूम होगा, मदन मोहन मालवीय थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 195 ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। क्वेश्चन नंबर 196 ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। ठीक। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 197 ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पता है फिर अहल्या। क्वेश्चन नंबर 198 बहुत कम ही लोग को मालूम होगा, इनका नाम था मणिकर्णिका। इन्हीं के नाम पर अपने यहाँ बनारस में मणिकर्णिका घाट का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 199 ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 को। फिर पूछा कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर लास्ट 200 जिसका राइट आंसर है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक। तो फाइनली दोस्तों अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है मॉडल पेपर नंबर 12। ठीक। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे और अच्छे से क्वेश्चन नोट किए होंगे। सो रिक्वेस्ट है आपसे, अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए और ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहिए और सभी क्वेश्चन को प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, साथ ही देखते रहिए। ठीक है। और नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर जो है कि 13 में। ठीक है। तो तब तक के लिए सभी का इंतजार रहेगा, अपने चैनल पर जुड़े रहिएगा और वीडियो को बस एंड तक अच्छे से देखा करो। थोड़ा सा स्पीड में देखो बट देखो। ठीक है। स्किप मत किया करो और जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी बार बार रिवाइज हो रहे हैं उसे अच्छे से रिवीजन करो और जल्द ही अपना जो है कि इसमें स्टार्ट हो गया है, कुछ दिन में अपने जो कि प्रीवियस ईयर पेपर का सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है। तो सभी को धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। चलते हैं।
जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 13 में। ठीक, चलते हैं।